ज़्यादा खरीदने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं होता। इससे हो सकता है कि यहाँ लड़ाई दंगा भी छिड़ जाए, क्योंकि जब किसी ने रोड पर ये कह दिया अरे वो जाटो, अरे वो चमार, ये देना, तो मैं जहाँ तक समझती हूँ हमारे समाज के जो लोग बौद्ध बन गए हैं वो सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जाति का नाम लेकर अपमानित किया गया है। और भारत के संविधान में भी ये कहा गया है कि कोई भी किसी की जाति को लेकर अपमानित नहीं करेगा या गलत शब्द नहीं बोलेगा। तो मेरा जहाँ तक मानना है यही है कि ये जातिवाद को बढ़ावा है और अपने सनातन धर्म को बढ़ाना है। ऐसा ही मंजर 2 अप्रैल 2018 के अम्बेडकरी आंदोलन के बाद देखने को मिला था। बहुत से दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिए थे, SC ST OBC का दुकान पर चढ़ना मना है, सामान खरीदना मना है, सामान नहीं दिया जाएगा। हम SC ST का विरोध करते हैं, एक्ट का। वो तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि SC ST एक्ट जो है ये हमारी बहुत मजबूत धारा है जो बाबा साहेब ने हमें बड़े मुश्किलों से दी है। बाबा साहेब ने कितनी ताकत इस धारा को पास कराने में लगाई होगी, इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं, जो आज लगा सकते हैं कि जो जो समाज में जाकर गांव-गांव में काम कर रहे हैं या जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो लोग इस एक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अरे बाबा साहेब एक एक धारा को पास कराने के लिए कितने प्रयत्न करते थे। एक तरफ सारे मनुवादी थे और एक तरफ अकेले बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन फिर भी उन्होंने SC ST एक्ट की वो धारा पास कराई कि कोई तुम्हें तुम्हारी जाति का नाम लेकर अपमानित करे या तुम्हारे साथ जुल्म अत्याचार करे तो सीधे जाकर थाने में इसकी FIR दो, तुम्हें इसके सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी और जब ये केस चलेगा तो तुम्हें सरकारी वकील भी मिलेगा, आने जाने का खर्चा भी तुम्हें मिलेगा। यानी कि बाबा साहेब ने हमें कितना कहाँ से उठाकर कहाँ तक ला दिया। और यही बात, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हम इन लोगों को, क्योंकि जो लोग पहले, ये इतिहास दोहराया जाता है कि जो लोग पहले लंगोटी में रहते थे आज सूटिड बूटिड होकर जब निकलते हैं तो उन लोगों से नहीं देखा जाता। जब हमारे समाज के लोग ऊंचे पदों पर बैठे हुए होते हैं तो उन लोगों से नहीं देखा जाता, क्योंकि उनके मन में तो उन्हें गाली देने की होती है। और इसलिए उन्होंने 2018 में भी ऐसा ही विरोध किया कि हम इन लोगों को अपनी दुकान पर नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि SC ST एक्ट समाप्त हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहेब के मानने वालों ने भी पूरी ताकत लगा दी कि हम SC ST एक्ट को ख़त्म नहीं होने देंगे। और नतीजा आप सबके सामने है, इस सरकार को झुकना पड़ा। हमारा SC ST एक्ट आज हमारे पास ऐसे ही है जैसे बाबा साहेब ने हमें दिया था। और दूसरी तरफ इन लोगों ने संसद के अंदर भी, मैं ये बात मीडिया से कहना चाहती हूँ कि संसद के अंदर भी इन्होंने जैसे चुपके से किसी की मूर्ति को हटा देते हैं बिना बताए, आम आदमी की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया, अपने घर में कोई मूर्ति लगी है और उसे अपनी मर्जी से हटा दिया। ऐसे ही इन लोगों ने इस भारत के भारत रत्न, और मैं तो ये कहती हूँ कि विश्व रत्न, बाबा साहेब भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न की मूर्ति को हटाकर रातों रात इतना घिनौना काम किया है कि इन्होंने न जाने कितने करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। अरे जो मूर्ति इतने दिनों से संसद को शोभायमान कर रही थी, संसद किससे चलती है? भारत के संविधान से। और भारत का संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो ये संसद की पहचान किससे है? संविधान से। और संविधान की पहचान है बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर से। तो इसलिए संसद के अंदर वो मूर्ति दोबारा लगनी चाहिए और 9 अगस्त को इसके लिए फिर वैसा ही आंदोलन होने के लिए जा रहा है। ये बाबा साहेब के बच्चे पूरी ताकत लगा देंगे कि हम अपने भगवान, अपने मसीहा की मूर्ति को वहीं संसद के अंदर दोबारा स्थापित करने का काम करेंगे। मुट्ठी भर लोग हैं आपके पास, वही आते हैं हर आंदोलन में। पूरा समाज सोया पड़ा है भाई। आपकी गलतफहमी है अंतानी जी, फिर ये SC ST एक्ट कैसे बहाल हो गया? अगर मुट्ठी भर लोग थे तो फिर 25,000 पेशवाओं की सेना को उन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने मार भगाया था। मात्र 500 महार थे और 25,000 वो लोग थे पेशवा की सेना में, लेकिन फिर भी उन वीरों ने उनको मार भगाया था। और आज तो बाबा साहेब के बच्चे करोड़ों में आते हैं और आप देखना कि मुट्ठी भर कह रहे हो तो फिर ये क्यों डरते हैं? ये डरते क्यों हैं? अगर आप ये कह रहे हो कि ये मुट्ठी भर हैं तो फिर ये डरते क्यों हैं? इन्हें डरना नहीं चाहिए। कोई नहीं आएगा 9 तारीख को, आपने बोल तो दिया, सब अपने घर पे टीवी देखेंगे। आएंगे,
आएंगे, धरती का सीना फाड़ कर आएंगे। आएंगे। बाबा साहेब का नमक जो भी खा रहे हैं वो आएंगे। जो कोई बाबा साहेब में, संविधान में आस्थावान है, वो लोग जरूर आएंगे और वही मूर्ति लगाने के लिए अपना पूरा बल और धन भी प्रयोग करेंगे। राखी रावण की आवाज़, जैसा कि मैंने साक्षात्कार के शुरू में कहा था कि अपने क्रांतिकारी वक्तव्यों के बारे में जाने जाते हैं। इनका वक्तव्य सुनने के बाद भी अगर आपकी बाजुएं नहीं फड़फड़ा रही हैं, आप अपने घर में रंगीन टीवी और कलरफुल बच्चों में बिजी हैं, तो 9 तारीख को घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आने वाले कल के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और कहीं ना कहीं बाबा साहब के सम्मान में जिनका दिया हुआ आप खा रहे हैं, आपकी आने वाली 7 पुश्तें खाएंगी, तो 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर आना बिल्कुल ना।